राजेंद्र सिंह खरकिया आज पहुंचे हैं गांव सांभली में। के जना नहीं कोई धरती पे जो रजपूता की होड़ करे, महाराणा प्रताप का भाला एक बार मैं तोड़ करे। क्या बात करी जाए तो अकबर महाराणा प्रताप जी से इतना डरता था। अकबर ने भी अपने जनान खाने में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाई हुई थी। वो मूर्ति इस वजह से लगाई हुई थी, उन्हें कहा था कि जब तक महाराणा प्रताप जैसा सूरवीर मेरी जनानी को दिखता है, मेरा भी महाराणा प्रताप जैसा कोई सूरवीर पैदा हो। ग्राम शामली में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके लिए पूरे शामली वासियों को और पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई। करके आज संकल्प लेकर के जाए कि हम सब 36 बरादरी को जोड़ करके और इस राष्ट्र को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, उस दिशा में हम सब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप वो कोई साधारण शासक नहीं थे। वो हो सकता है उनके राज्य की सीमाएं छोटी रही हूँ, कम रही हूँ। सारे गाँव वासियों का, सभी भाईचारे का दिल से गहराई से धन्यवाद करता हूँ। कोई सड़क से भी गुजरेगा पता लगेगा कभी वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं और राजपूतों का गांव मेरे। महाराणा प्रताप की प्रतिमा देख सकते हैं आप। शौर्य के सूर्य महाराणा प्रताप, उनकी प्रतिमा आज गांव सांभली में स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और उन्हें नमन करते हुए नजर आ रहे हैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर। जोगिंदर चौहान कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है गांव सांभली में। उन्हें महाराणा प्रताप का चित्र दिया जा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ पर। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से गांव सांभली में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। डॉक्टर NP सिंह और समाज के गणमान्य व्यक्ति यहां पर पहुंचे हैं, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। इन तस्वीरों को आप शेयर जरूर करते रहें। के माध्यम से राजपूत सभा के प्रधान डॉक्टर NP सिंह को यहां पर पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं राजपूतों की शान पगड़ी उनके सिर पर रखकर यहां पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है और महाराणा प्रताप जी का चित्र भी उन्हें सौंपा जा रहा है। लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करते रहें। राजेंद्र सिंह खरकिया आज पहुंचे हैं गांव सांभली में और वो रागनी यहां पर प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र खरकिया प्रसिद्ध लोक गायक हैं। जिला परिषद के चेयरमैन सोहन सिंह राणा को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है गांव सांभली में और उन्हें महाराणा प्रताप जी का चित्र दिया जा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से। गांव सांभली की है जहां पर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण आज हुआ है। भव्य मूर्ति यहां पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से तस्वीरें हैं, आप इन्हें आप शेयर करें। हमेशा बलिदान देकर के इस देश की रक्षा की है। सबसे लास्ट अगर कोई युद्ध हुआ है वो युद्ध कारगिल का युद्ध था। कारगिल का युद्ध सबसे लास्ट युद्ध था और कारगिल के युद्ध में भी आप हिस्ट्री उठा करके देखो, सबसे ज्यादा राजपूत वहां शहीद हुए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। और आज भी जब देश को जरूरत पड़ती है, आज सबसे पहले राजपूत आके जाकर के खड़ा होता है। और मैं एक चीज और आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज बहुत सारी ताकतें हमारे देश को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। बहुत सारे ताकतें आज राजपूत समाज को झुकाने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन हम सब ने एक होकर के और हम सब ने महाराणा प्रताप की तरह सब लोगों को साथ लेकर के आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो आज समानता की बात करते हैं, आज जो कहते हैं हम 36 बरादरी को साथ लेकर के चलते हैं, उसका उदाहरण सबसे पहले अगर किसी ने पेश किया है तो महाराणा प्रताप जी ने पेश किया है। जब महाराणा प्रताप जी वहां मेवाड़ के अंदर राजा थे, 36 बरादरी के लोग उनके राज्य के अंदर मंत्री थे। 36 बरादरी के लोग उन्होंने अपने राज्य के अंदर मंत्री बनाए हुए थे। तो समानता का अधिकार सबसे पहले किसी ने इस देश के अंदर लागू किया है तो महाराणा प्रताप ने लागू किया है। और मैं आप सबको यही एक मैं सबको आश्वासन देता हूँ आपसे एक आप सब से मिलकर के एक आश्वासन चाहता हूँ कि आप सब मिलकर के आज संकल्प लेकर के जाए कि हम सब 36 बरादरी को जोड़ करके और इस राष्ट्र को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, उस दिशा में हम सब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, मेरे को बुलाया, गुरदीप राणा जी जो हमारे युवा नेता है हमारे समाज के भी, गुरदीप जी को बुलाया, विक्रम राणा जी, दिलबाग राणा जी, हम सब यहाँ जिला पार्षद और मैं चेयरमैन के नाते आप लोगों के बीच में आया हूँ। और क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं
तो समाज की भी कोई डिमांड होती है कि कुछ ना कुछ कार्य वहाँ किया जाए। और हमारे यहाँ मैंने देखा है शामली रोड के ऊपर जो ये शामली से ब्रास जाती है निस्संग रोड के ऊपर एक महाराणा प्रताप का भव्य भवन आप लोगों ने शुरू किया है और उसका लेंटर डल चुका है, उसका काम अधूरा पड़ा है। और हम सब ने बैठ करके, क्योंकि अभी गुरदीप भाई ने भी और विक्रम दिलबाग भाई ने भी बैठ करके एक सिफारिश की है कि प्रधान जी हम सब मिल करके इस भवन का जो अधूरा काम है उसको पूरा कराने का हम काम करेंगे। और क्योंकि विक्रम भाई ने भी कई दिन से सारे मेरे को कहते तो हैं, लेकिन आज किसी ने मेरे हमारे आगे डिमांड नहीं रखी। लेकिन कोई बात नहीं, डिमांड रखो ना रखो, क्योंकि महाराणा प्रताप भवन कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, जब अगली बार हम जयंती यहाँ पे महाराणा प्रताप की मना रहे होंगे, उस दिन वो भवन बन करके तैयार होगा और उस भवन के अंदर ही हम अगला प्रोग्राम करने का काम करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की। महाराणा प्रताप की जयंती अब हम हर साल क्यों मनाते हैं और ये प्रतिमा क्यों लगाते हैं, इसका भी कोई कारण है। क्योंकि महापुरुषों की इसीलिए प्रतिमा लगाई जाती है कि जब बच्चा देखता है कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगे हुए कोई भी देखेगा तो पूछेगा कि महाराणा प्रताप जी की जो ये प्रतिमा लगी हुई है ये किस लिए लगाई गई है। क्योंकि महाराणा प्रताप जी उस वक्त के एक ऐसे सच्चे वीर थे जब सब लोगों ने मुगलों के साथ समझौता कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने समझौता करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। और मेवाड़ का एक छोटा सा राज्य है, उस राज्य के अंदर किसी भी मुगलों का घुसने की कभी ताकत नहीं हुई और किसी भी मुगलों को और विदेशियों को उस धरती पे पैर तक रखने नहीं दिया महाराणा प्रताप ने। और उसका कारण क्या था, उसके कारण के पीछे जाना पड़ेगा। कई बार हम लोग प्रतिमा भी लगाते हैं महाराणा प्रताप के और कई बार हम अपनी गाड़ियों के पीछे भी महाराणा प्रताप या क्षत्रिय लिख करके जब चलते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्षत्रिय का क्या कर्तव्य और क्या धर्म होता है। जी की जयंती होती है, जहाँ कहीं भी प्रोग्राम होता है, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, आसपास के राज्य हो, हम सब जाते हैं। तो ये दिन अपने समाज को इकट्ठा कराने का दिन होता है। तो महाराणा प्रताप जी के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने मुगलों के साथ जीवन पर संघर्ष किया। कुछ बातें हैं अगर मैं बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उनको बार बार पढ़ता हूँ तो 3-4 बातें हैं जो मेरे मन को बार बार लगता है कि महाराणा प्रताप जी में वो गुण जो है वो हमारे अंदर भी होने चाहिए। सबसे बड़ा जो उनका गुण था, जैसे भगवान श्री राम जी ने रावण से मुकाबला करने के लिए वनवासी, आदिवासी और आम नागरिक को अपनी सेना में शामिल किया था, इसी तरह महाराणा प्रताप जी ने भी आम नागरिक, किसान, भील, ब्राह्मण, जैन, मुस्लिम, भाट, हर वर्ग के लोगों को अपनी सेना में रखा और उन्हीं के दम पर उन्होंने अपनी लड़ाई मुगलों के खिलाफ जारी रखी। हमारे बीच में जिला परिषद सदस्य गुरदीप जी, विक्रम जी और दूसरे सम्मानीय अतिथि आए हैं, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो एक चीज जो अगर आपने याद हो, बहुत उन्नति की शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, तो वो चीज़ें आज भी प्रासंगिक हैं। आज हमारे बच्चों को शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज तलवार की लड़ाई नहीं रही, कलम की लड़ाई है, तो एजुकेशन की तरफ बच्चों को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। केवल क्षत्रिय समाज की बात नहीं, केवल गोंदराड़े सांबड़ियाड़ों की बात नहीं, सगेड़ों की बात नहीं, ये केवल चित्तौड़ वालों की बात नहीं। जिस किसी ने इतिहास पढ़ा होगा, जिस किसी ने महाराणा प्रताप को तनिक भी जाना होगा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम कानों में पड़ते ही उसकी भुजाएं वो फड़कने लगती होंगी, उसकी शिराओं में बहने वाला लहू, उसकी रवानगी बढ़ जाती होगी। क्योंकि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप वो कोई साधारण शासक नहीं थे। वो हो सकता है उनके राज्य की सीमाएं छोटी रही हों, कम रही हों, वो केवल मेवाड़ के प्रतीक नहीं थे। जब वे मुगलों से मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ रहे थे तो मन में भ्रम नहीं रखना चाहिए कि केवल मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़ रहे थे।
उस समय लड़ाई किसकी थी, किसके साथ थी, आपको भी समझना चाहिए, हमको भी समझना चाहिए। और मैं तो ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जो लड़ाई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में लड़ रहे थे, हल्दी घाटी में लड़ रहे थे, या उनका परिवार दिवेर में लड़ रहा था, वो लड़ाई उनके परलोक सिधारने के बाद, दिवेर जीतने के बाद, उसके बाद भी न जाने कौन कौन सी लड़ाइयां हमने जीत ली होंगी। उसके मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे सबसे पहले मेरे जो इतने मेरे युवा भाई हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो इनका एक जो ग्रुप है और जो इनका संगठन है, उन्होंने बहुत मेहनत की दिन रात। और इस मूर्ति की शुभकामनाएं मैं बल्कि इन भाइयों की नहीं, हिंदुस्तान के उन सभी भाइयों को देना चाहता हूँ जो कि हिंदुस्तान के हर कोने में बैठे हुए, जितने भी राजपूत भाई बैठे हुए हैं। 2-4 लाइनें गुनगुनाई है आपने, जी। यहाँ पर एक गाना सुना है। ये है जी लाइन महाराणा प्रताप जी की लिखी थी हमने। हर साल कोई ना कोई हम गाना निकालते रहते हैं महाराणा प्रताप जी के लिए। कि जना नहीं कोई धरती पे जो रजपूता की होड़ करे, महाराणा प्रताप का भाला एक बार मैं तोड़ करे। हल्दी घाटी के रण में जिसने गदर मचाया था, वो शूरवीर वो महावीर वो महाराणा कहलाया था। तो ये जो कुछ शब्द है हमारे, ऐसे ही हर साल हम कुछ ना कुछ शब्द अपने महाराणा प्रताप जी के, पृथ्वीराज चौहान जी के चरणों में समर्पित करते रहते हैं। इन भाइयों का प्यार मिलता रहता है। जयंती की आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शामली गांव के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। ये बहुत खुशी का विषय है और ऐसे ही मूर्तियां लगती रहें, क्योंकि मूर्तियां लगने से व्यक्ति को जब कोई दिखता है तो उसके आचरण अपने मन के अंदर आता है। ऐसी आप बात करी जाए तो अकबर महाराणा प्रताप जी से इतना डरता था, अकबर ने भी अपने जनान खाने में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाई हुई थी। वो मूर्ति इस वजह से लगाई हुई थी, उन्हें कहा था कि जब तक महाराणा प्रताप जैसा सूरवीर मेरी जनानी को दिखता है, मेरा भी महाराणा प्रताप जैसा कोई सूरवीर पैदा हो। और ऐसी मूर्तियाँ पूरे देश में लगती रहे और उनसे आचरण मिलता रहे। और मेरे अपने युवा साथियों से एक बात है कि मूर्तियाँ हम लगाते हैं, मूर्तियों को लगाने से हमारे एक मेन विषय है भारत की जो संस्कृति है उसको बढ़ाना है। जो हमारे भारत के महान योद्धा उनको याद करना है। इसको एक व्यक्ति विशेष या जाति के अंदर ना जोड़कर, चाहे वो कोई भी महापुरुष हो, चाहे भगत सिंह जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, ऐसे अनेकों वीर भारत के अंदर हुए, उन सबको हमें याद करना चाहिए। उनके आदर्श मानकर उन्हें अपना विशेष मानना चाहिए। इस गांव में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया गया। मैं सारे गांव वासियों का, सभी भाईचारे का दिल से गहराई से धन्यवाद करता हूं। तो यह है कि एक राजपूतों की एक निशानी हो गया है। ये कोई सड़क से भी गुजरेगा, पता लगेगा भी वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। और राजपूतों का गाँव मेरे बहुत ही बढ़िया मूर्ति अनावरण करके बहुत बढ़िया काम किया शामली गाँव ने। मैं इनको सभी टीम को, जितनी भी टीम है, जितनी कमेटी है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, आज वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी की 484वीं जन्म जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम शामली में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके लिए पूरे शामली वासियों को और पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई।